बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बहनों, भाइयों और बुजुर्गों। हम 12वें खलीफा यजीद बिन अल वलीद के बारे में बता रहे हैं, जिन्हें उर्फ आम में यजीद 3 कहा जाता है। वो 12वें अमीवी खलीफा थे। अक्टूबर के महीने में अपनी वक्त तक हुकूमत करते रहे। इस तालीमी वीडियो में तारीख पर इनकी शराफत और असरात दरियाफ्त करते हैं। इस अहम शख्सियत के बारे में मालूमात फैलाने के लिए वीडियो को पूरा देखें और शेयर कर सकते हैं तो शेयर भी करें। यजीद बासर उमवी खानदान को रुकन था। इनके वालिद अल वलीद के पसमानदगान में कई बेटे रह गए। यकूबी के नाम 16 जबकि मौरख अल तबरा के नाम 19 हैं। यजीद सोम अजीम अवी खलीफा अब्दुल मालिक का पोता था और इसकी नानी वालदा बिनते अब्बास इब्ने हज्जाज थी। यजीद एक फारसी शहजादी का बेटा था, जिसे खलीफा अल वलीद अव्वल की लौंडी के तौर पर दिया गया था। इनकी वालदा शाह अफरीद थी, जो हेरोज की बेटी थी। अल तबरा ने यजीद के अपने निसब पर एक शेर नकल किया है, जिसमें जसरो का बेटा हूं, मेरा अहमद अमजद मरवान था, कैसर मेरा पोता था और मेरा पोता खागन था। तबरा ने मजीद यजीद के लंबे और खूबसूरत होने की तफसील दर्ज की है। अपने चचाजाद भाई अब्दुल वलीद दोम के दौर में यजीद ने वलीद की बेहयाई के खिलाफ बात की, जिसे बाद में हिंदू कैस अरब की जानब से यमनियों और गैर अरब मुसलमानों के खिलाफ इम्तियाजी सलूक शामिल था और यजीद को कादरिया और मर्जिया के मजीद हमायत हासिल थी। इंसानी आजाद मर्जी में यकीन रखने वाले यजीद दमिश्क में फिसल गया और वलीद की एक बगावत में माजूर कर दिया। इसके बाद खजाने से रकूम की तकसीम की गई। यजीद के अपने बयान के मुताबिक यजीद ने अब्दुल अजीज इब्ने हज्जाज इब्ने मालिक को खबरा में वलीद से मिलने के लिए भेजा। अब्दुल अजीज ने रियासत के मुस्तकबिल का फैसला करने के लिए एक कबायली असेंबली शोरा कायम करने की पेशकश की। वलीद ने इस पेशकश को ठुकरा दिया और हमला कर दिया, जिसकी वजह से वो अपनी जान से हाथ धो बैठे। यजीद ने वलीद का सर नीचे पर लहराया और दमिश्क के गिर्द चक्कर लगाया और इसके बाद यजीद ने वलीद के बबलों उस्मान और हुक्म को कैद कर दिया, जिन्हें वलीद के अपना वारिस मुकर्रर किया था। अल-हक पर यजीद ने वजाहत की कि इसलिए अल्लाह की किताब और इसके आदमी की सुन्नत की तरफ से बगावत की और ये इस बात को यकीनी बनाना है कि ताकतवर कमजोरों का शिकार ना हो। इसने वादा किया कि किसी भी तमीराती काम में मशगूल नहीं होंगे, बीवियों और बच्चों पर कोई पैसा जाया नहीं करेंगे, बगैर किसी वजह के अपने एक सूबे से दूसरे सूबे में कोई रकम मुंतकिल नहीं करेंगे, किसी भी फौज को ज्यादा देर तक मैदान में नहीं रखेंगे और अहले जमा और ज्यादा टैक्स न लगाएगा। इसके बजाय वो इम्तियाजी सलूक से ग्रेज करेगा और वक्त पर अपनी अदायगी करेगा। इसने वादा किया कि अगर वो इस अहताब को पूरा करने में नाकाम रहे और असूली तौर पर अमर शोरा के पास एक मुंतखब खिलाफत के लिए हुक्म है। तबरा ने यजीद के उर्फी नाम द मनीशर नफीस दर्ज किया है, जो इसके लिए दिया गया है। इसने फौजी सलाह 10% कम कर दिए थे, जबकि इसके पेशरो ने अजाफे का वादा किया था। इस्लामी इंदाज में दर्ज मशहूर रवायत के मुताबिक जो एक बेद यजीद खुद बाजार में जाना था। हिस्स शहर ने यजीद की बैत से इनकार कर दिया और इसके खिलाफ कई दूसरी इख्तलाफी तहरीकें चली थी। एक और कजन मरवान बिन मोहम्मद बिन मरवान अर्मीनिया के गवर्नर ने शुरू की, वलीद की हमायत की थी और वलीद की मौत पर इसका बदला लेने के लिए इराक में दाखिल हुआ था। मरवान बिलाखिर यजीद के गिर्द जमा हो गया। यजीद ने मंसूर बिन जमूर को यूसुफ बिन उमर की जगह इराक का गवर्नर मुकर्रर किया। 15 मई को यजीद ने एक खत लिखा जो अल-मदानी तबरा में दोबारा पेश किया गया और अल-बदवारी में ज़बानी
ذرائع سے محفوظ ہے۔ یہ ایک مغوی خاندان کی حمایت کرتا ہے، لیکن اس میں اللہ کا دشمن الولید دوم شامل نہیں ہے۔ جس مقام پر یہ بقرہ میں واقعہ یزید کا ویژن پیش کرتا ہے، آخر میں تبرہ کے بیان میں یزید نے عراقیوں کو منصور بن جمور کی پیروی کی تلقین کی ہے۔ یوسف بن عمر کے بعد میں قید کر دیا گیا اور بعد میں خالد بن عبداللہ الفزری کے بیٹے نے قتل کر دیا۔ منصور نے خراسانی کے گورنر نصر ابن سیار کو برطرف کرنے کی کوشش کی، لیکن نصر نے یہ ماننے سے انکار کر دیا۔ جود الکامرانی کے مخالف کے سامنا کرتے ہوئے نصر نے الحارث ابن سری کو تغیش کے علاقے میں 13 سالہ قیام سے واپس آنے کی دعوت دی۔ حارث ایک عمدہ زرع پینکار آیا جو خاقان نے اسے دیا تھا اور خراسان میں بہت سے لوگوں کی حمایت حاصل کی۔ یزید نے اپریل 744 سے 4 اکتوبر 444 تک اموی خلافت پر حکومت کی۔ یزید نے اپنے بھائی ابراہیم کو اپنا جانشین نامزد کیا اور یزید برین کی وجہ سے بیمار ہوا، برین ہومر کی وجہ سے بیمار ہوا اور 3 یا 4 اکتوبر 744 کو اس کا انتقال ہو گیا۔ ابراہیم اس کا جانشین ہوا۔ تو دوستو، اللہ حافظ۔